Hi everyone, welcome to Supergrads. My name is Abdul Chauhan and we are done with CUET 2025 examination. So what lies ahead? CUET 2026 की preparation sir अभी से start करूं? Sir boards के बाद start करूं क्या? So that is the problem that everyone is facing and in this video I'll tell you a proper strategy पूरी timeline पूरा month wise मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ कि how can you expect to score better in CUET 2026. So let's begin with things as students and किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए the first and foremost thing is you should have a fair idea about the syllabus. एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक कि आप मार्केट गए, आपने बोला ये बुक मुझे अच्छी लग रही है, ये बुक मैं उठा लेता हूँ एंड आई स्टार्ट स्टडिंग. ऐसा randomly start studying वाला चीज it doesn't help in the long run. So what I would say, give yourself targets, but first of all, syllabus पे एक नजर. So how the syllabus looks like now. We all know कि CUET and reading comprehension, it's a never ending love story. Reading comprehension exam में भर भर के पूछ रहे हैं. What kind of passages are they asking? So there are factual passages, literary passages, narrative passages, and I have also seen that there are poem based RCs as well. So poem based RC, ठीक है. So when you're practicing RC, आपका ये strategy होना चाहिए कि ये सारी चीजें मेरी cover हो रही हूँ. Then you have vocabulary. Again, vocabulary is something जो बहुत vast है, and especially if I talk about CUET 2025, there were a lot of questions from vocabulary. Vocabulary के बहुत सारे questions थे. So we have synonyms, antonym, one word substitution, and idioms and phrases as well. ग्रामर एक ऐसा टॉपिक जिसको एनटीए कभी वैल्यू देता है, कभी नहीं देता है. इस बार के एग्जाम में हमने स्टूडेंट्स को बहुत ग्रामर पढ़ाया, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर इन एवरी शिफ्ट. ग्रामर में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन यू एक्सपेक्ट? Error detection type question, fill in the blank type question, sentence correction questions. Then you have verbal ability where you have sentence rearrangement. Like RC's, sentence rearrangement is one of those topics that has been constant since the first CUET 2022 एग्जामिनेशन. सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार भी सेंटेंस अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन थे. देन यू हैव फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, ऑन एंड ऑफ, किसी किसी शिफ्ट में आए, किसी किसी की शिफ्ट में नहीं आए. नाउ हाउ टू इंश्योर कि यार ये सिलेबस हमारा कवर हो जाए. सो लेट्स बिगिन. एंड मैंने सारी आपकी प्रिपरेशन को ना फेजेस में डिवाइड कर दिया. व्हाट फेजेस एम आई टॉकिंग अबाउट? सो द फर्स्ट फेज दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग, जो अभी जून में आपको स्टार्ट कर देना है और जून से अगस्त तक आप इन चीजों पे वर्क कर सकते हो, बिकॉज यू विल नॉट बी एंगेज्ड इन एनी स्कूल वर्क. अभी कोई फेस्टिवल्स भी नहीं आ रहे. सो अगस्त तक दिस इज व्हाट योर स्ट्रैटेजी शुड बी. Read editorials. Again, you can use the Hindu, the Indian Express, the Guardian. Editorials, when we say editorials, तो बच्चों का दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर there are 4 to 5 editorials, क्या करें? I would say कोई भी एक एडिटोरियल उठाओ, अच्छे से पढ़ो, वोकैबुलरी नोट डाउन करो और उसको इम्प्लीमेंट करो. सारा न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं जाना है, वरना आप ये कहोगे सर मैं 3 hours न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द न्यूज़पेपर. कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ो, छोटा एडिटोरियल पढ़ो, बड़ा वाला पढ़ो, इट डजंट मैटर. ऑल दैट मैटर्स इज कि एक एडिटोरियल हमें डेली करना है. Then again, of course, practice one RC passage daily. Now, RC may be specifically which type of questions. So you should focus more on questions based on main idea, tone, and inference. ये वाले questions आपको करने हैं जब आप RC practice कर रहे हो. RC practice is not something जो आप लास्ट में करोगे जब आप बोलोगे सर मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं तब प्रैक्टिस करूंगा. बहुत देर हो जाएगी तब तक. सो लेट्स नॉट वेट फॉर इट. यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम डे 1. ये आरसी का हमारा तरीका होगा. कमिंग टू वोकैबुलरी नाउ, वर्ड पावर मेड इजी बुक. यार इसके इंपॉर्टेंस को कितना भी बताया जाए कि यार वर्ड पावर मेड इजी, ये इंपॉर्टेंस खत्म ही नहीं होता इस बुक का. महा इंपॉर्टेंट बुक, सुपर इंपॉर्टेंट बुक फॉर वोकैबुलरी. इट हेल्प्स यू विथ रूट वर्ड्स एंड वंस यू हैव गुड नॉलेज ऑफ रूट वर्ड्स, वो आपको हेल्प करता है ऑप्शन एलिमिनेशन में. सो यस, इस बार के पेपर में भी बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड्स थे, वोकैबुलरी का अच्छा खासा वेटेज था. सो 2 sessions a week, probably if you have more time, I would say 1 session a day भी अगर आप कर लो, if you can do that, तो बहुत अच्छा होगा. एंड एग्जाम से पहले ये बुक आपको
2 से 3 बार अगर आपने खत्म कर लिया, आई थिंक वोकैबुलरी का अच्छा खासा कवर आप यहाँ से कर लोगे. Then of course, what you will get in this book, of course, the root words like ये जो लिखे हुए हैं. Then brush up different parts of speech. कोई भी किसी भी स्कूल की क्लास 8 की क्लास 10th की ग्रामर बुक उठा लो, बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करो. व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज टेंसेस. यही आपको फाउंडेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा. जो क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे वहां से आप पिकअप कर पाओगे. Then again, resources can be Renan Martin, Grammarly blog, but I would say कोई भी स्टैंडर्ड सीबीएसई स्कूल की ग्रामर की बुक आप उठाओगे, आई थिंक दैट विल वर्क. सो दैट शुड बी योर फेज 1 स्टूडेंट्स. व्हाट एल्स डू वी हैव? सो हाउ टू गेट अ परफेक्ट स्कोर? पढ़ तो आप रहे हो, प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो, बट देयर इज mentorship that is super important. So this is how you can book mentorship sessions with us. Career related, section wise discussion, overall preparation ka discussion, college related discussion, everything you can do when you book your mentorship session. So this is how you can ensure that you get full marks in the exam. Now we are done with August. August खत्म हो गया. अब क्या करें? सर स्कूल के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आई नो, बट वो हर बच्चे का प्रॉब्लम है. हर बच्चे के पास वही 24 आवर्स है, उसमें ही सारे बच्चों को कवर करना है. सो लेट्स बिगिन विद सितंबर. सितंबर से क्या करना है? फाउंडेशन बिल्ड हो गया. इट्स टाइम दैट वी प्रैक्टिस दोस थिंग्स. इट्स टाइम दैट वी अप्लाई दोस थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन द फाउंडेशन फेज. क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक है. वोकैबुलरी बूस्ट करने के लिए 10 न्यू वर्ड्स आप, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हो सो आप कोई बुक लाओ, लिस्ट से पढ़ो. बट न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो सो आई थिंक ये 10 न्यू वर्ड्स आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज न्यूज़पेपर्स में आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं, पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है. ग्रामर, वंस यू आर डन विद द बेसिक्स, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, आपने टेंसेस पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, इट्स टाइम दैट यू अप्लाई दोज रूल्स. सिर्फ रूल्स रटने से काम नहीं होगा. सो यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक. तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखते से आप कर लोगे, टाइम बचा लोगे और बचा हुआ टाइम यूटिलाइज करोगे आरसीज में. सो दैट शुड बी योर फेज 2 स्टूडेंट्स. देन जनवरी में हम पहुंच गए. नाउ दिसंबर जनवरी इज अ टाइम वेयर फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग फुल लेंथ टेस्ट. फुल लेंथ टेस्ट देना आप शुरू करो. अभी तक आप टॉपिक टेस्ट दे सकते थे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते थे. इट्स टाइम कि अब आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करो, एग्जाम वाले मोड में आ जाओ. So one full length test every week in say January, और अगर फरवरी में फिर जहां जहां टाइम मिलता है, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओ उतना अच्छा है. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि एग्जाम से पहले पहले अराउंड 30 to 40 मॉक्स आप लगाओ. इट कैन बी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. इट कैन बी ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन में कोई मार्केट में आपको अच्छा कंटेंट दिखता है वो पिक कर सकते हो, उसे उठा सकते हो. सो अ मिनिमम ऑफ 30 to 40 मॉक टेस्ट बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम. नाउ एनालाइज ऑफ कोर्स कि भाई एक्यूरेसी, टाइम, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं, ये नोटिस करना है कि भाई वही चीजें हम बार बार गलत तो नहीं कर रहे. तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द फुल लेंथ टेस्ट. And of course, topic wise revision, revise grammar rule with short notes, revisit the passages, and error general maintain करना is super important. हर मॉक टेस्ट के बाद आपके पास ये नोट होना चाहिए कि यार मेरे 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के गलत हो गए, 3 क्वेश्चन मेरे ग्रामर के गलत हो गए, ये वाला रूल मैं कैसे भूल गया. तो नाउ यू नो कि अब मुझे रिवीजन करना है, तो किस बात का रिवीजन करना है, किन टॉपिक्स का रिवीजन करना है. सो दैट इज व्हाई एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट. एनालाइज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने बस करेक्ट आंसर देख लिया. इट्स नॉट अबाउट जस्ट चेकिंग द करेक्ट आंसर. आपने क्या गलतियां करी वो चीजें आप लिख रहे हो, सो उसका आप जर्नलिंग करते रहो. आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड फाइनल फेज ऑफ कोर्स फोकस ऑन रिविजन, 3 to 4 sectional test or even full length test as well. I think that will be good for you. And vocab ka practice, vocab ka recap, as you guys know कि vocabulary is never ending. So I hope ये video आपको help करेगा with strategy, how to start your preparation, and of course phase wise discussion भी मैंने यहाँ पर किया. So that is all from my side. I'll see you guys in another video. Thank you so much.